हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 6 ऑफ स्टैट्स, दैट इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। भैया अब डाटा का प्रेजेंटेशन करेंगे किसके हिसाब से? डायग्राम्स की मदद से। ठीक है बेटा, तो इस पार्ट में हम लोग बार डायग्राम्स और पाई डायग्राम्स को ठीक से तसल्ली से समझ लेंगे। तो फटाफट 15 मिनट निकाल के अपने भाई के साथ चैप्टर को कंप्लीट कर दो। चलो बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है डाटा को हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही अट्रैक्टिव वे में। कैसे? विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। जब हम डायग्राम्स की मदद लेते हैं ना, तो डाटा जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव और सिंपल हो जाता है। आया नहीं? हमने छोटी क्लास में भी बार ग्राफ वगैरह बनाए हैं, हिस्टोग्राम बनाए हैं, तो वहां पे डाटा कितना अट्रैक्टिव होता है और कितना सिंपल होता है कि कोई भी उसको समझ सकता है। तो बस वही हमें यहाँ पे पढ़ना है। बस थोड़ा सा उसको लेवल जो है हमने बढ़ा दिया है अपनी जूनियर क्लास के मुकाबले में, बाकी सब कुछ सेम है। चलिए बेटा, तो ब्रॉडली 3 पार्ट में इसको क्लासिफाई करते हैं हम लोग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को। पहला ज्योमेट्रिक फॉर्म जिसके अंदर आता है हमारे पास बार डायग्राम और पाई डायग्राम। दूसरा आता है बेटा फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स, जिसके अंदर हमारे हिस्टोग्राम, पॉलीगन और ऑगिव है, जो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इसके बाद थर्ड आता है, वो आता है हमारे पास अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स, जिसको हम टाइम सीरीज ग्राफ्स भी कहते हैं। ये उसके अगले पार्ट में, उसके मतलब दैट्स मींस उसके अगले चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, ये 3 चैप्टर में हम इनको कवर कर लेंगे, ज्यादा लंबे चैप्टर नहीं होंगे, ये छोटे छोटे चैप्टर है। ठीक है बेटा, चलिए तो अभी हम करने वाले हैं अपना बार डायग्राम। तो ये वही है बेटा, ज्योमेट्रिक में बार और पाई, फ्रीक्वेंसी में हिस्टोग्राम, पॉलीगन और ऑगिव, और अर्थमेटिक में हमारे पास होती है इसको टाइम सीरीज ग्राफ भी बोलते हैं। तो बार एंड इट्स फीचर, ये बार है क्या? पहले तो मैं आपको हल्का सा याद दिला देता हूँ कि बार ग्राफ था क्या, कैसे हम इसको बनाते थे। मान लो आपके पास 4 स्टूडेंट है, एक ए, एक बी, एक सी और एक डी। ठीक है, इनके जो मार्क्स आए हैं, ठीक है, वो आए हैं आउट ऑफ 50। इसके 30 आए हैं, इसके 40 आए हैं, इसके 45 और इसके आए हैं 20। ठीक है, 4 बच्चों के इस तरह से मार्क्स आए हैं। अब इसको आपको बार डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले इस तरह से, ठीक है, क्रिएट करते हैं। और आपको पता है कितने कितने मार्क्स आए हैं भाई? 30, 40, 45, 20। तो हम काम करते हैं 10-10 का गैप ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50। 50 से ऊपर है नहीं, बट थोड़ा सा उससे ऊपर ले लो, ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे 50 से ऊपर है तो है नहीं। ठीक है, क्योंकि 50 टोटल मैक्सिमम मार्क्स हैं हमारे। चलिए, तो एक कितने आए? 30। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ से 30 तक ले गया और एक बार बना दिया। क्या बना दिया? रेक्टेंगल बना दिया। बार मतलब क्या है? रेक्टेंगल। ठीक है, ये किसके मार्क्स है? एक है। सिमिलरली बी, बी का हमारे पास कितने हैं? 40 है। तो हमने क्या करा, 40 पे ले गए और ये बना दिया। ये बार का साइज बराबर होना चाहिए, इसके बीच में जो गैप है वो भी बराबर होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, उसके बाद कितना है? 45 है सी का, तो ये 40 और 50 के बीच में आ जाएगा। मैं स्केल वगैरह का यूज नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो ये आ गया सी का। और फिर डी कितना है? 20। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका डी का, बन गया आपका बार ग्राफ। ठीक है, याद आया? थोड़ी क्लास में हमने 6, 7, 8 क्लास में बनाया ये। ठीक है, चलिए, ये हमारा सिंपल बार था, सिंपल बार डायग्राम। चलिए, बार यूजुअली मीन्स है रेक्टेंगल। बार का मतलब क्या होता है? रेक्टेंगल होता है, और सम रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगल जैसी जो फॉर्म होती है उसको बोलते हैं हम लोग बार। ठीक है, ये शो करता है कुछ वैल्यू, किसकी? वेरिएबल की। वेरिएबल की वैल्यू शो कर रहा था ना, जैसे मार्क्स की वैल्यू शो कर रहे थे क्या? हमारे रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो कुछ फीचर्स होते हैं। लेंथ एंड हाइट ऑफ द बार डिफर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज। जितने इतने मार्क्स थे उसके अकॉर्डिंगली उनकी लेंथ थी। याद है? बार में भी इधर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अभी हमने कैसे बनाया था बेटा? हमने ऐसे बनाया था ना। ठीक है, वर्टिकली। ये हॉरिजॉन्टली भी होता है, ऐसे भी होता है। आप इसको इस तरह से भी बना सकते हो। समझ में आ रही बात? चलिए, बार्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। मैंने क्या बताया था कि दोनों का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। जितने भी बार्स हैं सबके बीच में जो डिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए। कुछ कॉमन बेस लाइन होनी चाहिए। हमने जितने भी बार बनाए थे वो क्या बनाए थे? एक ही बेस लाइन के ऊपर बनाए थे ना, इसी बेस लाइन के ऊपर। ठीक है,
या तो वो एक्स एक्सिस हो या फिर वाई एक्सिस हो, बट कॉमन रहेगी, ठीक है। अनलेस डाटा अज्यूम सम स्पेसिफिक ऑर्डर, अगर डाटा में कोई पर्टिकुलर ऑर्डर दे रखा है तो उसके हिसाब से करना है, अदरवाइज आपको आपको अच्छा प्रेजेंट करने के लिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे लगा दो, तो वो बहुत अच्छा दिखाई देता है और भी अच्छा अट्रैक्टिव दिखाई देता है अगर आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगा दो, अनलेस कोई ऑर्डर स्पेसिफाइड ना कर रखा हो, ठीक है बेटा। चलिए, अट्रैक्टिव दिखाने के लिए आप अलग अलग कलर के शेड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब टाइप ऑफ बार डायग्राम, पहला बार डायग्राम कौन सा, सिंपल बार डायग्राम जो हमने अभी बनाया, इसमें केवल एक ही वेरिएबल होता है, हरी बात समझ में, जिसको आप रिप्रेजेंट कर देते हो, तो वो होता है हमारा सिंपल बार डायग्राम, ठीक है। इसमें केवल सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा होता है, ठीक है बेटा, जिसको आप अलग बार से रिप्रेजेंट करते हो। बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, प्रोडक्शन लेवल हो गया, ये सब चीजें आप सिंपल बार डायग्राम से ही शो करते हो, ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए, बहुत बढ़िया, बट इस सिंपल बार डायग्राम की एक लिमिटेशन है कि यहाँ पे केवल आप सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा को ही शो करते हो, ठीक है बेटा। ये बार डायग्राम बना रखा है इसने, ठीक है, 1951 से 60 तक कितना है हमारे पास, 45 है, फिर 35 है, फिर 30 है, ये इस तरह से बार डायग्राम बना रखा है इसने, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रखा है, ठीक है। अब आता है हमारे पास मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम में क्या होता है बेटा, हमारे पास यहाँ पर एक ही डायग्राम में आप 2 और मोर सेट ऑफ डाटा को साथ में शो करते हो, ठीक है, जिससे कंपैरिजन पॉसिबल हो पाता है। जैसे बर्थ रेट और डेथ रेट आपने दोनों को साथ में दिखा दिया, तो क्या होगा, कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंपैरिजन के लिए बहुत अच्छा होता है आपका मल्टीपल बार डायग्राम, ठीक है बेटा। चलो मैं समझाता हूँ आपको, एग्जांपल समझते हैं। तो इसी क्वेश्चन में अज्यूम कर लेते हैं जो मार्क्स है ना बच्चों के, ये थे इंग्लिश में। अब इकोनॉमिक्स में बच्चों के जो मार्क्स आए वो आए 40, 30, 35, 45, अज्यूम कर लिया हमने, ठीक है। अब इन दो सब्जेक्ट्स का मुझे क्या करना है, कंपैरिजन करना है, तो मैं क्या बनाऊंगा, मल्टीपल बार डायग्राम। अब मैं इसमें क्या करूंगा बेटा, ये जो हमारा बार डायग्राम था, ठीक है, इसको इरेज कर लेता हूं मैं, कि दोबारा बनाना पड़ेगा मुझे मल्टीपल बार डायग्राम। इसमें ना दोनों को एक ही उसमें बनाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो पहले काम करते हैं, इंग्लिश के मार्क्स रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों के, कितने हैं, 30, ठीक है, और साथ में इकोनॉमिक्स के भी। अब इकोनॉमिक्स के कितने हैं, 40, एक के मार्क्स कितने हैं, 40, तो 40 ले गया मैं ऊपर। अब क्या करना है आपको ना, शेड कर दो, एक को शेड कर दो, ठीक है ना, या फिर आप अलग कलर से यूज करना चाहते हो तो उसको अलग कलर से इसको क्या कर दो, फिल कर दो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि भैया जो इंग्लिश के मार्क्स हैं हमारे वो तो इस तरह से है, और जो इको के मार्क्स है वो हमने क्या कर दिया है, शेड कर दिया है। तो मैं आगे बात, ये मल्टीपल पैराग्राफ हो गया। बी में कितने मार्क्स है, 40, और इको में 30, शेड कर दिया। सी के कितने हैं भाई, 45, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 35, इसको हम शेड कर देंगे। फिर आ गया हमारा डी, डी के कितने मार्क्स है, 20, ठीक है, और इसके कितने हैं, 45, ठीक है, इसको हमने शेड कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा लेंथ का और ब्रेथ वगैरह मैं हाथ से बना रहा हूँ ना, तो थोड़ा बहुत डिफर है, आपको स्केल से बनाना है तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनाना है, बढ़िया नीट एंड क्लीन बनाना है, ठीक है बेटा। समझ में आ गया मल्टीपल बार डायग्राम, इजी। चलिए, अब देखते हैं हम लोग, ये हमारा मल्टीपल बार डायग्राम है जिसमें हमने बर्थ रेट डेथ रेट दोनों को साथ में दिखा रखा है। इस ईयर का बर्थ रेट ये, डेथ रेट ये, बर्थ रेट ये, डेथ रेट ये, कंपैरिजन करना कितना आसान है, हाँ या नहीं, ठीक है। अब आता है कॉम्पोनेंट बार डायग्राम, ठीक है बेटा, ये वो डायग्राम है जिसमें आप सिमिल्टेनियसली क्या करते हो, प्रेजेंट करते हो टोटल वैल्यू को भी और पार्ट वैल्यू को भी, जो टोटल आ रहा है उसको भी और पार्ट वैल्यू दोनों को आप साथ में रिप्रेजेंट करते हो इसमें, समझो जरा, इसी ग्राफ में समझेंगे। तो पहले एक बार इसको रब कर देते हैं। अब बच्चों के जो टोटल मार्क्स आए हैं दोनों सब्जेक्ट को मिला के कितने आए हैं, 70, 70, 80 और 65, ठीक है जी, टोटल मार्क्स आ गए। अब मुझे कंपोनेंट बार
ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो कहाँ तक हो गया बेटा टोटल? 70 80 तक ले लेते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80, मैंने क्या बताया था, थोड़ा सा ऊपर ले लेना चाहिए हमेशा, 90 तक ले लिया। चलिए, तो पहले ए का कितना है? 70 है टोटल। तो पहले टोटल को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। टोटल कितना आ गया ए का? 70। अब एक बात बताओ बेटा, इंग्लिश के कितने हैं? 30। तो 30 को मार्क कर दिया, तो उससे ऊपर वाले को मैंने क्या कर दिया? शेड कर दिया। मतलब नीचे वाले जो है वो किसके? इंग्लिश के हैं। उसके बाकी जो बचे हुए रिमेनिंग, जो ऊपर के जो 40 है वो किसके है बेटा? इकोनॉमिक्स के हैं। यहाँ पे ऐसे ही आपने प्लॉट कर देना है, बता देना है कि कौन सा किसका है, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉम्पोनेंट बार डायग्राम, जिसमें आपने टोटल भी शो कर दिया और पार्ट भी शो कर दिया। तो भाई टोटल दोनों को मिला के 70 मार्क्स आए हैं, ठीक है, इको और इंग्लिश को मिलाकर। और जिसमें इंग्लिश के कितने हैं बेटा? 30 और बाकी 40 इको के हैं। तो दोनों पार्ट शो हो गए इसमें, क्लियर। चलिए, अब आता है हमारे पास बी का। बी कितना है? बी का भी 70 है, ठीक है। कितना पार्ट है इसका? 40 है, इसका 40 और इसका 30 है। सी का कितना है बेटा? 40 80 है टोटल ना, ठीक है। कितना है? 35 और 45 और 35, ठीक है बेटा। यहाँ से हम 45 ले लेते हैं और बाकी वाले को शेयर कर देते हैं। ऐसे डी का कितना है? 65 है, राइट, हल्का सा ऊपर हो देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 20, उससे कितना है? 20 है, बाकी सारा क्या है हमारे पास? इको का। समझ में आ गया? ये हमारा कंपोनेंट बार डायग्राम। चलिए, ठीक है बेटा, एग्जांपल दे रखा है, कंपोनेंट बार टोटल भी दिखा रखा है, उसके पार्ट्स भी दिखा रखे हैं, ठीक है। चलिए, अब आता है हमारा परसेंटेज बार डायग्राम। ये भी आपका कंपोनेंट बार डायग्राम या फिर सब डिवाइडेड, उसको ना सब डिवाइडेड बोलते हैं, सब डिवाइडेड बार डायग्राम ही है ये भी। बट जहां पर ना वैल्यू के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां पर आप कंपोनेंट नहीं बना पाओगे। कंपोनेंट तो किसी का बार बहुत छोटा बन जाएगा, किसी का बार बहुत बड़ा बन जाएगा। तो वहां पे आप क्या यूज कर लेते हो? परसेंटेज बार डायग्राम। यहाँ पे आप क्या करते हो? सबसे पहले परसेंटेज निकाल लेते हो, ठीक है। आप एक बार परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हो, उसके बाद टोटल तो सबका 100 ही आएगा, और जितनी जितनी उनकी परसेंट थी उसको आप प्लॉट कर देते हो, बिल्कुल सब डिवाइड की तरह। देख लो यहाँ पर, पहले आपने क्या करा? परसेंटेज निकाल ली, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, 3 सेक्टर से आपके पास डाटा दे रखा था आपको, आपने उनकी परसेंटेज निकाल ली। प्राइमरी का 14.9 आया, सेकेंडरी का 23.2 और फिर टर्शियरी का 61.9। ऐसे ही 2018-19 में 14.4, 23.1 और 62.5 आया होगा, ठीक है। तो आपने क्या किया? सबसे पहले आपने क्या करा? परसेंटेज बार डायग्राम में हमेशा क्या बनेगा भैया? ये 100 100 दोनों का 100 ही बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने 3 पार्ट थे, तो तीनों पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया। ये वाला हो गया, ये वाला, ये इतना इतना पार्ट हो गया, जैसे 7 डिवाइड में पार्ट करते थे वैसे ही पार्ट कर दिया। पर पहले क्या करना है? उसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेना है, दैट्स इट, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगला आता है बेटा हमारे पास डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन बार डायग्राम जो होता है ना, ये डायग्राम यूज होता है कंपेयर करने के लिए नेट डेविएशन को, ठीक है ना। अलग अलग वेरिएबल्स में जो नेट डेविएशन है, जो टाइम के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से आई है, उसको कंपेयर करने में। तो ये एक ऐसा डायग्राम है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन दोनों होती है। जैसे आप अपने बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हो, तो आप डिपॉजिट भी कर रहे हो और वहां से विड्रॉ भी तो कर सकते हो ना। तो डिपॉजिट किया तो पॉजिटिव, विड्रॉ किया तो नेगेटिव, तो दोनों को आप एक ही ग्राफ पे इंडिकेट करते हो, किसमें? डेविएशन बार डायग्राम में, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, ठीक है बेटा। समझ में आई बात? चलिए एग्जाम्पल देख लो। जैसे यहाँ पर सेविंग का दे रखा है, ठीक है। आपने 2014 में जो सेविंग का था हमारा वो 30 था, 15 में क्या हो गया? नेगेटिव, हमें बोरो करना पड़ गया, किसी से लेना पड़ गया, तो नेगेटिव हो गया। ये पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे फिर नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर दोनों ही एस्पेक्ट को दिखा रहे हैं हम, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, ठीक है बेटा। समझ में आया? अगला आता है बेटा हमारे पास पाई या सर्कुलर डायग्राम। पाई डायग्राम कौन से होते हैं बेटा? ये सर्कल डायग्राम होता है, ठीक है, जिसको अलग अलग सेगमेंट्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं अलग अलग वैल्यूज को शो करने के लिए, ठीक है। मतलब एक हमारे पास सर्कल है, सर्कल में अलग अलग सेगमेंट्स बना देते हैं, अलग अलग वैल्यूज, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, अलग अलग वैल्यूज को शो करने के लिए। कैसे बनता है? चलिए देखते हैं, ठीक है बेटा। सबसे पहले तो जो आपकी बुक में जो तरीका बता रखा है उसमें क्या करना है? आपको सबसे पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जितना भी आपको डाटा दे रखा है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद आपको हर एक
परसेंटेज को मल्टीप्लाई करना है 360 से। 360 से क्या करना है भैया, क्योंकि आपको पता है सर्कल का टोटल एंगल, कंप्लीट एंगल जो होता है वो कितना होता है, 360 होता है। जैसे हर एक सेगमेंट में निकाल पाऊं, आपको क्या करना है, 360 से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। उसके बाद आपको सर्कल पे उसको प्लॉट कर देना है। चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। चलिए मान लीजिए वही A B C और D, आपके पास 4 स्टूडेंट्स है, ठीक है। इनके मार्क्स आए हैं 20, 30, 40 और 10 अज्यूम कर लिया हमने, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी परसेंटेज निकालेंगे। टोटल कितना है भाई सबका, 100 है। परसेंटेज निकाला 20/100 मल्टीप्लाई में 100, कितना आ गया 20%। सिमिलरली ये सारे सेम आ जाएंगे, मैंने डाटा ऐसे लिया 30%, 40% और आपका 10%, ठीक है। इसके बाद आपको निकालना है सेंट्रल एंगल। क्या निकालना है, सेंट्रल एंगल। कैसे निकलेगा बेटा, जो भी परसेंटेज है उसको 360 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 20% को 360 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया बेटा 72 डिग्री, ठीक है बेटा। ऐसे ही 30% को 360 से मल्टीप्लाई किया 108 डिग्री, ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद 40% को भी 360 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 144 डिग्री। सिमिलरली 10% को भी 360 से किया तो कितना आ गया आपका 36 डिग्री, ठीक है बेटा। इन सबका टोटल हमेशा 360 आएगा, क्योंकि आपको पता है टोटल कितना है 360 डिग्री होता है। ये आपका सेंट्रल एंगल आ गया, आपको ये कैलकुलेट करना होता है, ठीक है बेटा। एक बार आपने सेंट्रल एंगल कैलकुलेट कर लिया, आपको क्या करना है, प्लॉट करना है। आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसके बाद यहाँ सेंटर ले लेना है, यहाँ से एक लाइन खींच लेनी है आपको, और फिर सबसे पहले बनाना है 72 डिग्री का एंगल। आप डी का इस्तेमाल कर सकते हो, मैं आइडिया से बना रहा हूँ, ठीक है। ये 72 किसका आ गया, ए का। फिर इसको बेस मान के आपको बनाना है 108 डिग्री। कितना बनाना है 108, तो ये मान लो आपका आ गया बी आ गया। फिर 144 बनाना है आपको, इसको बेस कंसिडर करके, तो ये आ गया सी। फिर इसको बेस करके आपको ये बनाना होता है, बाकी ये तो आपका आ ही गया अपने आप ही, आ गया आपका डी। तो आपने ये सारे एंगल्स को प्लॉट कर दिया किस पे, अपने सर्कल पे। ये बन गया आपका पाई डायग्राम। इजी है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो देखिए इस तरह से आपका पाई डायग्राम बन जाएगा। अलग अलग हमने सेक्टर्स का बना रखा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन सोर्सेज बेस। एंगल्स को प्लॉट कर दिया, इजी है बेटा। So that's it our video. I hope सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने भाई को बताओ, आपका भाई आपके लिए अलग से वीडियो बना के आपके डाउट्स को सॉल्व कर देगा। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, उनका भी कुछ भला हो जाए।